हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों हम अभी डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, और इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। टुडे वी डिस्कस एक्सेलरेशन। बच्चों हम ज़्यादा बेसिक पे डिटेल पे डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा न्यूमेरिकल पे आएंगे, क्योंकि बेसिक हम 9th क्लास से करके आए हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी को बच्चों हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो इसको हम जैसा कि स्पीड वेलोसिटी में हमने डिस्कस किया था, तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। This is the average acceleration, delta v change in velocity or upon change in time, or you say v2 minus v1 upon t2 minus t1। पर अगर बच्चों, एक बार मैं चेक करता हूँ ठीक है कि नहीं, अगर बच्चों हाँ ठीक आ रही है बेटा क्वालिटी। तो अगर बच्चों डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो एक्चुअल में स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। इफ डेल्टा टी is very small, is very small, तो जो एक्सेलरेशन हम लेंगे बेटा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में बच्चों ये जो डेल्टा टी है हम कैसे लिखते कैसे हैं, पहले ये समझिए। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कैसे रीड करना है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम लिखेंगे बच्चों डी वी अपॉन डी टी। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चों ये जो यूनिट होती है हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन की, वो यूनिट है, अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूँ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी फर्दर यूनिट्स में हम डील करते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये हमें जो यूनिट यूज़ करनी है, दिस इज़ द एसआई यूनिट, और ज़्यादातर आपको किलोमीटर पर आवर भी फ्रीक्वेंटली मिलेगा, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं इसका मतलब पूछता हूँ तो इसका मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे कि मैं कहता हूँ किसी गाड़ी की एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। चलिए इसका मतलब क्या है? 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। वो हर सेकंड में बच्चों उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। हर सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो एग्जाम्पल से देखिए बेटा, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैंने टाइम शो किया, ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी मैंने आपको, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स पर सेकेंड, हर सेकेंड। यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड जो उसकी स्पीड है बच्चों, और ये क्या है? टाइम। तो उसकी जो स्पीड है बच्चों वो इंक्रीज कर रही है एवरी सेकेंड विद ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होके कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीज होके कितनी हो गई बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो एवरी सेकेंड में, हर सेकेंड में जो इंटरवल है डेल्टा वी है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो इसका ये मतलब होता है बच्चों। इज इट क्लियर? अगर
आपको कहा जाता है बच्चों, ग्राफ की स्टडी जो हम करेंगे डिस्कस डिटेल में, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें सभी ग्राफ को हम कवर करेंगे। अगर बच्चों मैं कहता हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या है बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ। कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूँ, फिलहाल आपको जस्ट बेसिक आइडिया सा दे रहा हूँ। वीटी ग्राफ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बच्चों आपको पता है वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ जो स्लोप होता है बच्चों वीटी ग्राफ का, वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक बात आप याद रखेंगे, जैसे कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हमें देता था, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वो क्या देगा हमें? वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मींस इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब होता है बेटा थीटा, इसने एक्स एक्सिस के साथ, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो टेन थीटा बन रहा है हर कंडीशन में, ये क्या है? ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम। और अगर ग्राफ कर्व की शेप में आता है लाइक दिस, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो ये जो ग्राफ है स्लोप देगा तो एक्सेलरेशन, पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। स्लोप का, एक्सेलरेशन का मतलब ही स्लोप है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पे जो स्लोप है बच्चों और इस पॉइंट पे जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो, आपको थीटा से ही आइडिया लग जाएगा। ये थीटा लेस, स्लोप कम, एक्सेलरेशन कम, ये थीटा मोर, स्लोप ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा। मीन्स हम जैसे जैसे मूव करेंगे तो इन दिस ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ है वो क्या देगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वहीं बच्चों अगर मैं ग्राफ की शेप आपकी इस टाइप से बना देता हूँ लाइक दिस, तो ये जो ग्राफ है बच्चों ये हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, स्लोप। पर इसका जो स्लोप है बच्चों वो क्या कर रहा है? टाइम के साथ, ग्राफ के साथ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो थीटा है ग्रेटर है और ये जो थीटा है लेस है बच्चों, ये थीटा क्या है? मोर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं आप, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं बच्चों डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? रिटार्डेशन। नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर इक्वेशन v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। आपको ये इक्वेशन गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड एंड सेकेंड बच्चों एक्सेलरेशन इन 0 to 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन इन 0 to 3 सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है थर्ड सेकेंड पे 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन dv/dt। और इस वाले एक्सेलरेशन को बच्चों हम बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस है और ये वाला एक्सेलरेशन है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम बोलेंगे डेल्टा v/डेल्टा t। 0 से 3 मीन्स v3 माइनस v0 अपॉन t3 माइनस t0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों पहले 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक मैथ आना चाहिए आपको इसके लिए। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन के बाद मैं कुछ डिफरेंशिएशन डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? v d/dt। v की वैल्यू आपने क्या रखी? v की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, क्या आ जाएगा बच्चों? 2t और 1 का 0, 1 का 0। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब निकालना है? 3 सेकेंड पे निकालना है। तो एक्सेलरेशन कौन सा? इंस्टेंटेनियस, t इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। सेकेंड देखिए यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन बच्चों? एवरेज। तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t।
0 से 3 सेकंड है v3 माइनस v0। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, इसमें आप 3 रखेंगे, वैल्यू 3 रखेंगे t की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10, और इसमें आप रखेंगे v0 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1, 10 माइनस 1, ठीक है। डिवाइड में क्या है 0 to 3 मीन्स 3 सेकेंड, तो ये हो गया बच्चों आपका 9/3 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखने में एक ही लगता है कि 3 सेकेंड पे निकालो और 0 से 3 सेकेंड निकालो। जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाता है बच्चों, वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और जब पूरे ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन गिवन है, वो होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल से ही बेटा चीज़ें क्लियर होगी, डेफिनेशन थ्योरेटिकल तो इतना ही था, ठीक है। फाइंड, या कोई इक्वेशन गिवन है आपको, वेलोसिटी की वैल्यू, s की वैल्यू गिवन है, से s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। लेट अस कंसीडर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, और यहाँ पे एस टी ग्राफ गिवन है बच्चों, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बच्चों? फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन कंडीशन, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ये आपको हिडन इंफॉर्मेशन गिवन है। जब बॉडी रेस्ट में है मीन्स v0, पहले तो वेलोसिटी रेस्ट में है, वहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों? टाइम निकालेंगे, और उस टाइम पे हम फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर एस टी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन गिवन है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये 6 गिवन है बेटा, 6। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेट अस कंसीडर ds/dt। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 3t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन, 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब वो इस वेलोसिटी पे पहले एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, dv/dt। dv/dt एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया तो 6t माइनस 12, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब किस टाइम पे निकालना है बच्चों एक्सेलरेशन? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये जो वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए। यहाँ से मैंने क्या निकाला? 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0। टाइम निकालूंगा बच्चों, 3t कॉमन लिया, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3t 0 है, या t माइनस 4 0 है। तो यहाँ पे बच्चों 2 टाइम आ जाएंगे, t 0 और t की पावर 4। तो अगर टाइम 0 है, अगर टाइम 0 है बच्चों, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? माइनस 12, फर्स्ट आंसर। और एट t इज इक्वल टू 4 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 रखेंगे, 24 माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर 2 आंसर। करो बेटा, नोट करो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में दिया है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, या आप कहिए डायरेक्शन आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया है, तो कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर एस इज इक्वल टू टी क्यूब, कोई इक्वेशन बना ली मैंने, इन आई डायरेक्शन, प्लस टी स्क्वायर इन जे डायरेक्शन, प्लस टी इन के भी बना सकते हैं। पहले सिंपल कराता हूँ आपको, जस्ट 2 का, इन जे डायरेक्शन, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे कर लिया मैंने 2t क्यूब 3t स्क्वायर, आई कैप जे कैप। तो बच्चों ये आई जे क्या चीज़ होते हैं? ये होता है यूनिट वेक्टर। आई इन द डायरेक्शन ऑफ x, जे इन द डायरेक्शन ऑफ y एंड k इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों x डायरेक्शन में कितना है? 2t स्क्वायर, sy ओनली मैग्नीट्यूड, sy 3t स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखा। हमें क्या निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में? तीनों चीज़ें निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी, फर्स्ट वन फाइंड वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन,
at t is equal to 1 सेकेंड। लेट अस कंसीडर t is equal to 1 सेकेंड पे तीनों चीज़ें फाइंड आउट कीजिए। तो s x निकाला, s y निकाला, ये वाला बेटा मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होती है डायरेक्शन। इसका मतलब है इतना मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन, तो एस एक्स लिखा, इतना मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन एस वाई। अगर बच्चों z होता तो z भी लिख देते। इसके बाद वेलोसिटी निकाली vx, तो क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन dy dx ऑफ दिस टर्म 2t स्क्वायर dy dt करना पड़ेगा, dy dt। इसी टाइप से बच्चों ये हो जाएगा 4t, vy इसको डिफ्रेंशिएट करो, डायरेक्ट करो 6t, ये दो आ गए vx और vy। तो पहला केस क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो है 4t, डायरेक्शन i कैप प्लस 6t, डायरेक्शन j कैप। दिस इज द आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकंड में बच्चों मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ कैसे निकालते हैं, जो स्पीड है, स्पीड वो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यू से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, अच्छा ये तो v की इक्वेशन आई है, 1 पे निकालना है बच्चों, 1 पे निकालना है। तो v कितना आ जाएगा, जब t 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड है तो ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी 1 सेकेंड पे है और हमें निकालना है स्पीड 1 सेकेंड पे। तो इसको क्या करेंगे हम बच्चों, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 6 6 12 का 2 3 4 5 रूट 52 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड एंड वेलोसिटी इज इन वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था vx vy। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन, तो इसके लिए बच्चों ax निकालना पड़ेगा, vx है, ax का मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ay मीन्स vy को डिफरेंशिएट करेंगे 6। और इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है 4i कैप प्लस 6j कैप। क्या t पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा, मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पे। 1 सेकंड पे पूछता तो भी ये आता, 10 सेकंड पे पूछेगा तो भी यही आंसर आएगा। तो इस टाइप से बेटा अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर गिवन है तो हम इस टाइप से करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, कोई क्वेश्चन बना लिया आपने, आपको वही तीनों पैरामीटर निकालने हैं बच्चों, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो निकालो sx, कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर, sy हो जाएगा बच्चों -2t। अब निकालिए इसको, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, vx की वैल्यू आ जाएगी 12t और vy की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2। फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए ax और ay। प्रैक्टिस हो जाए, जल्दी जल्दी कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं है सिस्टमेटिक ढंग से करो। तो ये आपका 12 और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, कांस्टेंट को करोगे 0। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है 12t i कैप -2j कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। और कब निकालनी है बच्चों, जब t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। तो t 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी है t 1 सेकेंड, 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 12i कैप -2j कैप। स्पीड निकालनी है बच्चों, स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही निकालनी है, तो इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मीन्स 12 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है, a स्क्वायर प्लस जैसे -2 का करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। 144 + 4,
तो ये आपका आ गया 148 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। और लास्ट वन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है 12 i कैप और ये 0 है प्लस 0 j कैप। यहाँ तक नोट कीजिए अच्छे से। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं एक नया कंसेप्ट, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करेगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या डिस्प्लेसमेंट आइडिया देगा, क्या वेलोसिटी देगा या एक्सेलरेशन देगा। लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूँ कि किसी इंस्टेंट पे हमारी डिस्प्लेसमेंट है -10 मीटर, या फिर 0 है डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों +10 मीटर। हमें बतानी है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट से बच्चों हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। ये मान लीजिए 0 है, ये आपका प्लस का 10 है, ये आपका माइनस का 10 है। अगर आप सोच रहे हैं इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन, वो ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंस्टेंट पे आपने देखा वो पर्सन इधर से मूव कर रहा है और इधर पे यहाँ पे था इस पोजीशन पर उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स ओरिजिन, और ये वाली डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव होती है। तो -10 से आप ये नहीं आइडिया लगा सकते कि ये नेगेटिव डायरेक्शन है। हो सकता है वो पर्सन इधर जा रहा हो तो हम सोचेंगे नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। हो सकता है वो पोजीशन उसकी रेस्ट में हो, मूव ही ना कर रहा हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों ये डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन के बारे में जो आइडिया लगता है बच्चों वो लगता है वेलोसिटी। अब अगर मैं वेलोसिटी के बारे में आपको बताऊं, जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे मैं वेलोसिटी बता देता हूँ आपको 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में, तो इसका मतलब ही क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बच्चों इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव, क्या है इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव है -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, तो ये इधर मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगता है बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कौन सी है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव। इज इट क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी बेटा, यहाँ पे s और t में इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है, s = t³ -6t² + 9t, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, ds/dt, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3t² -12t + 9, और कब निकालनी है बच्चों, जब टाइम कितना है 1। तो v एट टाइम t = 1, तो ये हो जाएगा 3 - 12, टाइम की वैल्यू 1 रखी, 3 का -12 + 9, तो ये कितनी आ गई बच्चों वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। क्या किया डिफरेंशिएशन, t³ -6t² + 9t। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, t है तो 3t² -12t + 9, ठीक है। 0 आ रहा है, चलो इसको हम ले लेते हैं, से 10t ले लेते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन में मज़ा आए करने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, +10t है तो +10, तो ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 1 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। t = 1 पे 1 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन में। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6t - 12 और 10 एक कांस्टेंट है उसका 0। कब निकालना है बच्चों, t की वैल्यू जब 2 सेकेंड है। जब 2 सेकेंड है तो यहाँ पे हमने इसको रखा 2, तो ये 12 - 12, ये वैल्यू भी क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी आए बच्चों, ये तो हम वैसे ही फ्रीक्वेंटली स्टेटमेंट ले रहे। 3 होता तो 3 रख देते, 3 होता तो कितना होता, चलिए 3 पे निकालिए,
3 होता तो 18 माइनस 12 कितना आ गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 होता तो बच्चों 1 पूछता तो वो क्या आ जाता 6 माइनस 12 तो माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो सभी पे निकाल दिया, 2 पे भी निकाल दिया, 1 पे भी निकाल दिया और 3 पे भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको ये करना है। थर्ड कंसेप्ट क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। वो टाइम बताओ जब बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी 0, तो ये इक्वेशन है बच्चों वेलोसिटी की 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10 तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी है 0, कितनी है बच्चों 0। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट बनाएंगे। कैसे बनती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस बी कितना आ जाएगा बच्चों 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 माइनस 4a कितना है 3 और c कितना है बच्चों 10 डिवाइड बाई 2a कितना है बच्चों 3। तो इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 12 इंटू 10 120 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ तक नोट कीजिए, 12 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6। यहाँ तक एक बार नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स लिसन, तो यहाँ पे बेटा जैसे हम रैंडमली इक्वेशन बना रहे हैं, एनीवे प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो अगर रूट वैसे नहीं बन रहे डायरेक्ट तो ये इक्वेशन यूज़ कीजिए, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √24, और इसके दो रूट जो बनेंगे, √24 की वैल्यू होती है 4.89, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसके दो रूट क्या बने बच्चों, टी की वैल्यू T1 T2 क्या आ गई 2.81 एंड 1.48। तो फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो क्या आंसर आएंगे, बॉडी दो टाइम आपकी रेस्ट में है। फर्स्ट वन कब 2.81 सेकेंड पे टाइम, और दूसरा आंसर क्या है 1.48 सेकेंड पे बॉडी क्या है बच्चों रेस्ट पे। अब क्या करना है बच्चों, लास्ट स्टेप में एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें, फोर्थ वन, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। से नेगेटिव लगा लेते हैं पहले एंड उसी टाइप से पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, एक बार मैंने, अब देखो वो टाइम बताना है जिसमें बॉडी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको किस टाइप से करेंगे बच्चों, लिसन, हमारे पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी की वो आई है इक्वेशन v वेलोसिटी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10। अगर बच्चों मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ तो इसमें t की कितनी इक्वेशन बनेगी, या तो t होगा अपना लेस देन 1.48, इससे कम होगा बच्चों, या फिर t लाई करेगा 1.48 से, देखो तीन ही वैल्यू हो सकती है ना, इससे ज़्यादा और लेस देन 2.81 से कम। ठीक है बच्चों, और या फिर t लाई करेगा ग्रेटर देन 2.81। इसके लिए देखते हैं पहले, मान लीजिए मैंने t की वैल्यू ले ली 5, इससे टाइम इससे ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, 10 ले ली, चलिए और इजी कर दिया, 10 ले ली, तो यहाँ पे 10 रखूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3, 10 का स्क्वायर 100, 300 माइनस 120 और प्लस 300 माइनस 120 प्लस 10, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो वो टाइम है बच्चों जब वैल्यू कब आएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी इस टाइम के लिए, ग्रेटर देन 2.81। इज इट क्लियर। अब मैंने ये लेस वाली चेक करके देखी, 1.48 लेस में मैंने लेट अस कंसीडर 1 कंसीडर कर लिया। ये तो रूट बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आए हैं, वैसे ही मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, पर जो आपको एग्जाम में आएगा प्योर सिंपल रूट आएगा बिल्कुल, ठीक है। पर अगर आ जाए तो करना सिस्टम से ही है, ठीक है। तो 1.48 से लेस मैंने 1 कंसीडर कर लिया, 0 कंसीडर कर लिया, कुछ भी कंसीडर कर लिया, तो 0 ले लो आप, तो 0 लिया तो आपका 10 पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, या 1 लिया आपने तो 1 लोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 10, 3 प्लस 10 13 माइनस
12, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें भी पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इनके बीच में कोई वैल्यू मैंने से 2 ले ली, क्या ले ली? 2। तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4, 4 × 3 12 माइनस 24 प्लस 10। तो यहाँ पे देखो बच्चों 12 और 10 22 माइनस 24, ये वो टाइम है जब वैल्यू क्या आएगी आपकी? नेगेटिव आएगी। इस टाइप से करने हैं बच्चों। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट बन गए, अदरवाइज आपके जो रूट बनेंगे वो सिंपल बनेंगे, पर क्वाड्रेटिक अगर क्यूबिक है तो 2 रूट बनेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा। जैसे 2 रूट मान लो आपके बन जाते हैं 0 और 3, तो एक बार आपको क्या करना है? 0 से कम, एक बार 0 और 3 के बीच में, एक बार 3 से ज़्यादा। तीनों पोजीशन पे चेक करके देखनी है बच्चों। कीजिए बच्चों, नोट डाउन कीजिए। लेट्स सी बेटा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक इक्वेशन गिवन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा बच्चों? पहले वो टाइम निकालना है। तो s दे रखा है, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ds/dt, डिफरेंशिएट करिए। 3t² माइनस 12t प्लस 3, 4 का कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बच्चों? अगेन डिफरेंशिएशन, dv/dt। 3 का इधर आएगा 6t माइनस 12, ये वो एक्सेलरेशन है जब ये 0 होगा। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम कितना हो गया बच्चों यहाँ से? 6t = 12 एंड t = 2 सेकेंड। मीन्स 2 सेकेंड पे आपको, 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये वेलोसिटी है अपनी। तो वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये आ जाएगा बच्चों -9। 15 माइनस 24 माइनस 9, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बेटा लास्ट एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड लास्ट है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, देन ओवर। क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, देखिए। अगर बच्चों मैं आपको कोई इक्वेशन देता हूँ, ठीक है, लाइक मैंने कह दिया आपको s = t² - 4, s = t² - 4, और आपसे पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? टाइम की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, तो आंसर इज 5 मीटर। अगर मैं पूछता हूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी सिंपल है बच्चों, आपके लिए 2 रख देंगे यहाँ पे, 4 - 4 0, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों? मैं पूछता हूं अगर आपसे इसकी बजाय फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड नहीं, 3rd सेकेंड। तीसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इन 3rd सेकेंड। डिफरेंस है बेटा, इसमें ट्विस्ट है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2nd सेकेंड। 2nd सेकेंड में 1st सेकेंड तक कितना किया, उसके बाद दूसरी सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लिखेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर S3 डिस्टेंस कवर किया इन 3 सेकेंड, एंड इन 2 सेकेंड लेट अस कंसीडर इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ये है आपका डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड। इज इट क्लियर? तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? पहले हम 3 सेकेंड का निकालेंगे, देन उसमें से 2 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा?
s इन थर्ड सेकंड में क्या आएगा बच्चों, अगर s इन थर्ड सेकंड निकालना है तो s3 माइनस s2। s3 कितना निकाला हमने, यही निकाला था अभी 5, और s2 कितना है बच्चों 0, तो इसका तो आंसर आ गया आपका 5 मीटर। लेट अस कंसीडर फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। तो सेकंड में आपको निकालना है, पहले निकालिए s2 डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, और उसमें से आप सब क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। तो s2 की वैल्यू तो कितनी है बच्चों 0, s1 की वैल्यू और निकाल लो, t इज इक्वल टू 1 पे, t1 पे कितना हो जाएगा बच्चों -3। तो यहाँ पे हमने रखा s सेकंड निकालना है तो s2 माइनस s1, s2 कितना है 0, माइनस का साइन, s1 कितना है बच्चों -3, तो ये कितना कवर करेगा, इसमें 3 मीटर कवर करेगा। तो जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो क्या फॉर्मूला बनता है, nth सेकंड का, देखिए s nth, डिस्टेंस इन nth सेकंड, 3 है तो 3 माइनस 2 किया, 2 है तो 2 माइनस 1 किया, एक कम, तो एस एन निकालेंगे और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये फॉर्मूला है। चलिए इस पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन ओवर। सी बेटा s इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन गिवन है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकेंड, और 4th सेकेंड में कितना चला, ठीक है। तो ये nth वाला है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसका तो हम सीधा निकाल देंगे, 4 पुट करो तो 4 का क्यूब -4, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 4, ये आ गया आपका, ठीक है। जो भी आएगा ये आ जाएगा बेटा 64, अगेन 64, 8 प्लस 4, 64 कैंसिल, 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 4 सेकेंड। ये क्या है बच्चों, s 4th सेकेंड का मतलब है s4 माइनस s3, s4 माइनस s3, ये डिस्टेंस है 4th सेकेंड का। तो s4 की वैल्यू तो अपने पास है कितनी 12, s3 की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे s3 निकालिए, जब टाइम 3 सेकेंड है तो 3 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 9 माइनस 4 इंटू में, अच्छा ये 27 क्यूब है ना बच्चों, 27, 4 इंटू में 9 प्लस 3 रखेंगे तो 6 प्लस 4, तो 27 माइनस 36 प्लस 10, 37 माइनस 36, ये 1 सेकेंड है, 1 मीटर आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा 1 मीटर। फिर चेक कर लेना आप, तो ये कितना आएगा बच्चों, अब ये 1 मीटर है तो ये कितना आएगा 11 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 मीटर। इस टाइप से बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। आज बच्चों हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्कस किया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन की बजाय वेलोसिटी इंडिकेट करती है। थैंक यू वेरी मच बेटा, हैव ए नाइस डे।